तो गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज अपना टॉपिक है अबगार स्कोरिंग। तो आज अपन अबगार स्कोरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि अबगार स्कोरिंग क्या होता है, कब करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए। ठीक है, तो आज का मेन टॉपिक है अबगार स्कोरिंग। ये पीडियाट्रिक टॉपिक है। तो अबगार स्कोर होता क्या है? अबगार स्कोर जो होता है वो एक असेसमेंट टूल है। जैसे कि अपन क्या करते हैं, बेबी का जन्म होने के बाद, जो न्यूबॉर्न बेबी रहती है उसका जन्म होने के बाद इमिडिएटली उसकी कंडीशन को इवोल्यूट करने के लिए और पता करने के लिए अपन जो टूल यूज करते हैं उस टूल को बोलते हैं अबगार स्कोर। जो कि इसकी हेल्प से हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो होता है वो बेबी की कंडीशन इसके हेल्प से पता करता है कि उसको एनआईसीयू में रखना है या मेडिकल कौन से इंटरवेंशन की जरूरत है। ये अबगार स्कोर के ऊपर डिपेंड होता है। जो अबगार स्कोर होता है वो डेवलप किसने किया? तो विर्जिना अबगार नाम के साइंटिस्ट ने 1952 में ये स्कोर जनरेट किया। मतलब ये स्कोर, द स्कोर असेसमेंट यार्ड कब किया जाता है? तो आफ्टर द बर्थ, एक बर्थ के 1 मिनट बाद तुरंत आपको ये स्कोर करना है। एंड बर्थ के 5 मिनट्स बाद, 2 बार जन्म लेने के 2 बार किया जाता है, एक बार पहले मिनट में, एक बार 5वें मिनट में। ठीक है, इफ स्कोर रिमेन लो तो इट में बी रिपीटेड एट 10, 15 एंड 20 मिनट। जब इसका स्कोर लो है तो अगेन एंड अगेन 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद और 20 मिनट बाद क्या करना है? रिपीट करना है। देन मीनिंग क्या है अबगार स्कोर का? तो ए मीन्स अपेयरेंस। उसमें क्या किया जाता है? स्किन का, जो स्किन होती है उसका कलर क्या? तो अपेयरेंस मीन्स क्या होता है कि स्किन का कलर या स्किन का असेसमेंट किया जाता है, इसमें पता करते हैं। देन पी मीन्स पल्स, पल्स में हार्ट रेट का पता करता है। देन ग्रीमेंस, जी मीन्स ग्रीमेंस, इसमें रिफ्लेक्सेस इरिटेबिलिटी का चेक किया जाता है। क्या? तो रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी। देन एक्टिविटी चेक कीजिए। ए फॉर एक्टिविटी, एक्टिविटी में क्या है? तो मसल्स की एक्टिविटी, मसल टोन चेक किया जाता है। देन आर मतलब रेस्पिरेशन, जिसमें ब्रीदिंग एफर्ट, कैसे ब्रीदिंग उसकी कैसी है, वो कैसे एफर्ट लगाता है ब्रीदिंग लेने के लिए, वो आप चेक करते हो। देन अबगार स्कोरिंग चार्ट कैसा है? तो अबगार स्कोरिंग के पैरामीटर स्कोर 1, स्कोर 0, स्कोर 2 आपको कब देना है। ठीक है, तो अपेयरेंस, अपेयरेंस में आप कलर देखोगे, ब्लू और पेल कलर है तो इज इट 0 स्कोर है, ओके है। देन बॉडी थोड़ी सी पिंक कलर की है, एक्सट्रीमिटीज ब्लू है, तो आप उसको स्कोर 1 दोगे। देन उसके बाद कंप्लीटली पिंक आपका बेबी है तो उसको स्कोर दोगे आप 2। देन उसके बाद आप देखोगे पल्स और हार्ट रेट। देन पल्स अब्सेंट है तो स्कोर आएगा आपका 0। देन लेस देन 10 है तो लेस देन 100 है तो आपका स्कोर आएगा 1। देन मोर देन 100 है तो आपका स्कोर आएगा 2। ठीक है, पहले अपेयरेंस देखा, कलर देखा, देन उसके बाद पल्स और हार्ट रेट अपन ने देखा। देन उसके बाद रिफ्लेक्स का रिस्पॉन्स कैसा है? नो रिस्पॉन्स है तो स्कोर आएगा 0, और ग्रिम्स और विंक क्राई कर रहा है तो स्कोर आएगा 1, और विग्रस है, क्राई कर रहा है बहुत ज्यादा, कफ है, स्नीज है तो स्कोर आएगा 2। देन एक्टिविटी, उसके मसल टोन देखना है, लिम्प तो 0, सम फ्लेक्सेशन है तो आएगा 1, और एक्टिव मूवमेंट है तो स्कोर आएगा 2। देन रेस्पिरेशन देखना है, अब्सेंट है रेस्पिरेशन तो स्कोर आएगा 0, स्लो और इरेगुलर है तो स्कोर आएगा 1, और गुड क्राई, बहुत अच्छे से क्राई कर रहा है, रेगुलर ब्रीदिंग ले रहा है तो स्कोर आएगा 2। ठीक है, या फिर डिटेल्स में अपन पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले देखा जाता है आपका अपीयरेंस और स्किन कलर, तो उसमें स्कोर 0 है तो आपका एंटायर बॉडी ब्लू और पेल कलर की है। स्कोर 0 है इसका मतलब आपकी एंटायर बॉडी ब्लू अदरवाइज पेल कलर की है। स्कोर 1 है तो आपकी बॉडी एक तो पिंक है, देन हैंड एंड फीट ब्लू। ठीक है,
देन स्कोर 2 तो एंटायर बॉडी आपकी पिंक कलर की है, इट इज अ नॉर्मल स्कोर 2। देन पल्स दैट इज हार्ट रेट, जो 0 है तो नो हार्ट बीट डिटेक्टेड, हार्ट बीट कोई डिटेक्ट नहीं हुआ है तो आपका स्कोर आएगा 0। देन हार्ट रेट बिलो 100 बीट्स पर मिनट, देन स्कोर आएगा आपका 1। देन हार्ट रेट अबव 100 बीट पर मिनट, देन स्कोर आएगा आपका 2। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अबगार स्कोर इज पल्स। ये क्या कौन सा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो पल्स है, पल्स। देन ग्रीमेंस दैट इज अ रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, आपको चेक करना है। असिस्ट बाय द साइमल्टेनिंग ऑफ द न्यू बॉर्न, सक्शनिंग नोज, जेंटल स्टिमुलेशन, ये आपको देखना है। इसमें नो रिस्पॉन्स है तो स्कोर आएगा 0। देन फेशियल ग्रीमेंस ओनली, देन स्कोर आएगा 1। देन वाइग्रस क्राई कर रहा है, क्रप कर रहा है, स्नीज कर रहा है या विड्रॉ कर रहा है, सक्शनिंग इसके लिए, तो स्कोर आएगा 2। देन एक्टिविटी दैट इज अ मसल टोन ऑफ बेबीज, लिम बेबी है तो स्कोर आएगा 0। देन सम फ्लेक्सेशन ऑफ आर्म एंड लेग्स तो स्कोर आएगा 1। एंड एक्टिव मूवमेंट है, बहुत बड़ा उसका मूवमेंट है, वो एक्टिव तरीके से कर रहा है तो स्कोर आएगा 2। देन रेस्पिरेशन आपको भी देखना है, ब्रीदिंग वो नहीं ले पा रहा है तो स्कोर आएगा उसका 0। वीक और इरेगुलर ब्रीदिंग है तो स्कोर आएगा 1। और स्ट्रॉन्ग क्राई और रेगुलर रिस्पिरेशन है तो स्कोर आएगा 2। जो 2 स्कोर है दिट इज ए नॉर्मल स्कोर। देन आप इंटरप्रिटेशन ऑफ अबगार स्कोर, अपन इंटरप्रिटेशन के बारे में देखते हैं। स्कोर, टोटल स्कोर आपका 7 to 10 के बीच में आता है तो पेशेंट की कंडीशन नॉर्मल कंडीशन में है आपका बेबी। इनकेस टोटल स्कोर 4 to 6 आता है तो आपका बेबी मॉडरेट डिस्ट्रेस में है। देन 0 to 3 के बीच में है तो सीवियर डिस्ट्रेस, इमीडिएट रिसक्सिटेशन की जरूरत बेबी को है। उसमें भी आपको स्कोर वगैरह सब कुछ देखना है। देन नेक्स्ट है अपन पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स। क्या है, अभी एग्जाम्पल के थ्रू अपन जानेंगे अबगार स्कोर कैसे होता है, क्या है। तो न्यूबॉर्न असेसमेंट आपने किया, पिंक बॉडी विथ ब्लू हैंड्स एंड फीट। आपने जब न्यूबॉर्न का असेसमेंट किया तब उसकी बॉडी आपको ब्लू कलर की पिंक बॉडी मिली एंड हैंड फीट आपको ब्लू मिला तो स्कोर आएगा 1। देन हार्ट रेट देखा तो 120 पर मिनट है तो उसका स्कोर आएगा 2। कितना आएगा, तो स्कोर आएगा 2। देन विग्रेस क्राई कर रहा है तो स्कोर आएगा उसका 2। मूवमेंट एक्टिव मूवमेंट है तो स्कोर आएगा उसका 2। देन रेस्पिरेशन इज गुड, देन स्कोर आएगा उसका 2। तो टोटल आपका स्कोर हो गया 9/10। तो इंटरप्रिटेशन, बेबी इज हेल्दी एंड अडेप्टिंग वेल टू एक्सट्रीमली लाइफ। ठीक है। देन एडवांटेजेस क्या है, क्या एडवांटेजेस है, तो सिंपल एंड क्विक असेसमेंट। अबगार स्कोर का कैसा है, एक सिंपल है एंड बहुत जल्दी इसका असेसमेंट हो जाता है, इसमें बहुत जल्दी पेशेंट की कंडीशन अपन को पता चलती है। देन परफॉर्म विद इन अ सेकंड, ठीक है। ठीक है, परफॉर्म्स विद इन अ सेकंड, हेल्प्स आइडेंटिफाई न्यूबॉर्न रिक्वायरिंग रिसक्सिटेशन। इसमें आप उनको पता चलता है न्यूबॉर्न को रिसक्सिटेशन की जरूरत है या नहीं है। देन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ठीक है, ये यूनिवर्सली कैसा है, एक्सेप्टेड है।
देन मतलब यूनिवर्सल मतलब जहाँ भी देखो वहाँ अवगाड स्कोर यूज करता है, ठीक है। देन यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग न्यूनेटल एडाप्टेशन। देन इसके कुछ लिमिटेशन भी है, तो कब अवगाड स्कोरिंग आप नहीं कर सकते, तो डजंट नॉट प्रेडिक्ट लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल आउटकम, ठीक है। देन इन्फ्लुएंस्ड बाय प्री मैच्योरिटी बेबी है तो आप अवगाड स्कोरिंग नहीं कर सकते। मैटरनल मैटरनल मेडिकेशंस चल रहे हैं तो आप अवगाड स्कोरिंग नहीं कर सकते। कंजेनाइटल एबनॉर्मल्स है तो भी आप नहीं कर सकते। ब्रेस्ट ट्रोमा है मतलब जब जन्म लेता है तभी उसको बर्थ ट्रोमा हो गया तो आप अवगाड स्कोरिंग नहीं कर सकते। नहीं शुड नॉट बी द स्कोर सोल बेसिस फॉर द रिसर्सिटेशन डिसीजन। तो नर्सिंग की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इंश्योर वार्म ऑफ बेबी, आपको इंश्योर करना है आपका जो न्यूबॉर्न है वो वार्म है या नहीं है। देन असेस द अवगाड स्कोर एट फर्स्ट एंड 5 मिनट्स के बाद, ठीक है। देन मॉनिटर हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन रेट, आपके बेबीज को क्या करना है, आपको मॉनिटर करना है। देन उसके बाद एयरवे की पेटेंसी आपके बेबी को मेंटेन करना है। देन असिस्ट इन न्योनेटल रिसक्सिटेशन इफ रिक्वायर्ड, न्योनेटल रिसक्सिटेशन रिक्वायर्ड है तो आपको असिस्ट भी करना है। देन डॉक्यूमेंट अवगाड स्कोरिंग एक्यूरेटली, जो भी आपका स्कोर आया है वो एक्यूरेटली उतने ही आपको डॉक्यूमेंट करना है। देन परफॉर्म पीडियाट्रिशियन इन्फॉर्म पीडियाट्रिशियन इफ स्कोर इज लो, आप अवगाड स्कोर कर रहे हो और आपका स्कोर लो आ रहा है तो आपको तुरंत पीडियाट्रिशियन को बताना है। देन वाइवा में क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं, तो एट व्हाट टाइम इज अवगाड स्कोरिंग इज असेस, तो कब, तो एट फर्स्ट मिनट एंड 5th मिनट आफ्टर बर्थ। वो पूछेगा कि अवगाड स्कोर आप असेस कौन से टाइम पे कर सकते हो, तो जन्म होते बराबर पहले मिनट में एंड 5वें 5 मिनट के बाद। हु डेवलप अवगाड स्कोरिंग, देन पूछेगा कि अवगाड स्कोरिंग किसने डेवलप किया, तो उसका आंसर है वर्जीनिया अवगाड नाम के साइंटिस्ट। देन व्हाट इज अ नॉर्मल अवगाड स्कोरिंग, वो पूछेगा कि नॉर्मल अवगाड स्कोरिंग क्या है, तो आपको बताना है 7 से लेके 10 के बीच में। विच कंपोनेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो पल्स, ठीक है। व्हाट अवगाड स्कोर इंडिकेट सीवियर डिस्ट्रेस 0 to 3। नाउ थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल टॉपिक। ऐसी टॉपिक बनने रहने के लिए आप अक्षय शिगोकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच।